सैड ट्रूथ ये है कि लोग मैरिज और रिलेशनशिप को या तो ठीक से समझ नहीं पाते, औरतें ठीक से समझ नहीं पाती, मर्द ठीक से समझा नहीं पाते, या शायद मर्द अपनी डिग्निटी में रहकर, क्योंकि भाई एक डिग्निटी भी तो एक चीज है। रोज रोज आप कुछ कहोगे, अरे यार ये कर लो ना, अरे यार ये कर दो ना, अरे यार ये कर दो ना, तो वो नैगिंग की तरह लगेगा और थोड़ा अपना डिग्निटी पे जाता है कि यार ये आदमी ठरकी है, या आदमी यानी अब तो यार बच्चों के बाप बन गए हो, अब तो थोड़ी डिग्निटी रखो, अब तो रोज रोज तुम ये मुझे तंग मत करो, तुम परेशान कर रहे हो। यानी वो रिलेशनशिप पे चला जाता है, वो रिलेशनशिप को खराब करने वाली चीज बन जाती है, इसलिए मर्द चुप रहते हैं। तो एक तो उनकी डिग्निटी, क्योंकि अब हर मर्द चाहता है कि भाई मेरी रिस्पेक्ट हो, कोई मुझे लाइटली न ले, तो वो एक कारण है कि मर्द बोलते नहीं है। और ये मैं जो बात कह रहा हूँ ये हर उम्र के मर्द की बात कर रहा हूँ, हर उम्र की मर्द, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मेरे जैसे मर्द भी, मेरे उम्र के मर्दों की भी। अब मेरे उम्र के मर्दों को ये होता है कि भाई वाइफ जो होती हैं वो पोस्ट मेनोपॉजल होती हैं, उनका सेक्सुअल अर्ज वगैरह कम हो गया होता है या होने की संभावना है। कुछ लोगों का नहीं भी होता है, लेकिन बहुत सारी औरतों का सेक्सुअल अर्ज कम हो गया होता है। वो लोग, उनको खुद को ये कोई डिज़ायर नहीं है उस बात पे। थोड़ा बहुत कल्चरल भी है कि कल्चरली उनको इस तरह से सिखाया जाता है कि हमें इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहना चाहिए। थोड़ा बहुत रिलीजियस है कि यार इन चीज़ों में ये नहीं इंटरेस्ट नहीं रहना चाहिए। औरतों को ज़्यादा रिलीजन भी थोड़ा ज़्यादा ही अप्लाई करता है। और कुछ ऐसी भी बातें होती हैं कि औरतों का उपवास, रिवाज, ये वो, नवरात्रि वगैरह वगैरह टाइप के बहुत सारे ये होते हैं उनके ऑब्जर्वेंसेस। नहीं जी, अभी श्रावण के मास में ये सब नहीं करते, अरे ये नवरात्रि में ये सब नहीं करते। और साल में आई थिंक एक नहीं 2 नवरात्रि आते हैं। कोई जैन फेस्टिवल है, कोई मुस्लिम फेस्टिवल है, लेकिन हर एक फेस्टिवल के बहाने से, अब बहाना बोलो या कारण बोलो, जो भी बोलो, मैं तो बहाना कहूँगा, बहाने से औरतें ये सब करती नहीं हैं। मर्द भी मांगने में डरते हैं, झिझकते हैं। अगर मांग लेते हो, अगर डायरेक्टली कहते हो कि मुझे ये करो, मुझे ऐसे करो, प्लेजर मी, मुझे सुख दो, मुझे सेटिस्फैक्शन जो, मुझे ब्लो जॉब दो, मुझे हैंड जॉब दो, मेरे साथ सेक्स करो, जो भी है, वॉट एवर आपका जो भी फंडा है सेक्स का या इंटीमेसी का। अब सेक्स और इंटीमेसी बहुत अलग नहीं है। फिजिकल इंटीमेसी और सेक्स एक साथ जुड़े हुए हैं। औरतें अगर अपने नेचुरल तरीके से रहती हैं, ओके, मतलब कम करते हैं, उतना नहीं करते जितना मर्दों को चाहिए, तो उस चीज़ को, उस बात को उनके लिए नेचुरल है, लेकिन मर्दों के लिए वो नेचुरल नहीं है। ये एक समस्या है। औरतों के लिए कम सेक्सुअल अर्जेस होना, कम सेक्स करने का मन करना, कम फ्रीक्वेंसी में मन करना नेचुरल है। ऐसे मैं कह रहा हूं। अभी कोई इसमें आर्ग्यू कर सकते हैं कि कोई कह सकता है नहीं क्या तुम क्या जानते हो। ठीक है भाई, हो सकता है मैं गलत हूं। मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूं, मेरा जितना परसेप्शन है उसके हिसाब से कह रहा हूं कि उनकी जरूरत काफी कम है। वो उनका बनावट है, उनका नेचुरल चीज है, उनका माइंड, उनका बॉडी, उनके हॉर्मोन्स। मर्दों की जरूरत कुछ और है। अब ये 2 जरूरतें जब मिलती हैं शादी में या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप में, डेटिंग में, जैसे भी हो, आपका कैजुअल भी हो सकता है, आपका सीरियस भी हो सकता है, आपका मैरिड एंड कमिटेड भी हो सकता है। मैरिड एंड कमिटेड में तो मर्द के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है सिवाय कि झगड़ा करना, और झगड़ा करेगा तो वो झगड़ालू माना जाएगा। यानी उसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस होते हैं। उसकी डिग्निटी कम होती है, उसका मान कम होता है।
वो नहीं चाहता है कि कोई उस पर हंसे या उसकी बेइज्जती करे, उसकी वाइफ भी, तो वो अपने मान में रहते हुए नहीं कहता है। अच्छा, दूसरी एक बात देखो, हमारे फेस, हमारे चेहरे जो है ना, वो एक मास्क है। अब जैसे कि मेरा चेहरा देख लो, दाढ़ी, मूंछ जो भी है, मेरे चेहरे के साथ आप लस्ट, सेक्सुअल डिज़ायर वगैरह एसोसिएट कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि मेरा चेहरा ऐसा है। सेक्सुअल डिज़ायर वाला तो दिखता ही नहीं है, अगर होता है तो दिखेगा नहीं, मुंह पे नहीं दिखता है, चेहरे पे नहीं दिखता है, शब्दों से बयान करना पड़ता है। अब क्या करके दिखाएगा कोई अपना, यानी खुले में अपना लौड़ा हिला के दिखाएगा क्या? यानी वो क्या करेगा? आदमी क्या कर सकता है सिवाय कि मुंह से बोलना, और बोलेगा तो कभी हिंट देगा, कभी बोलेगा और फिर चुप हो जाएगा। अब हिंट अनसुना होता है या हिंट को रिजेक्ट किया जाता है, नहीं आजकल नहीं, आजकल नवरात्रि है, नहीं आजकल नहीं, आजकल मेरा ये फेस्टिवल है, वो फेस्टिवल है, अरे ना आज नहीं, आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है। तो मर्दों का भी एक बहुत कॉमन जोक है कि यार 10 बार मांगते हैं तो शायद एक बार होता है, ये हमारा रिकॉर्ड है। औरतें भी हंस के मान लेती है कि हाँ ऐसा ही है, ये सही है। ये एक डिस्पैरिटी है। अब ये सब डिस्पैरिटी आप कहोगे, कुछ लोग ये भी कहेंगे यही नॉर्मल है, ऐसे ही दुनिया चलती आई है, ऐसे ही दुनिया चलती है, ऐसे ही दुनिया चलेगी। उसका जवाब है हाँ, वो बात भी सही है। मर्दों को जब भी सेक्स चाहिए था तो सेक्स मिलता नहीं है ऐसे, या सेक्सुअल प्लेजर चाहिए, उसका सुख चाहिए, वो हर बार मिलता नहीं है। तो तुम जो चाहते हो हर बार मिल जाए तो तुम्हें उसकी वैल्यू भी नहीं है। चलो वो भी मान लेते हैं, उसकी भी बात, उसका वो बात भी ठीक है। लेकिन अब जो मैं कहने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। कभी कभी मर्द और औरत का अनबन होता है, झगड़ा होता है, रिलेशनशिप खराब होने लगता है। अब रिलेशनशिप जो खराब होने लगता है उसके कई कारण हो सकते हैं। दिखने में सामने दिखते हैं, क्या दिखते हैं? पैसों को लेके झगड़ा है, पैसे को किस तरह से बचाना या खर्च करना, किस चीज पे खर्च करना, इसको लेके झगड़ा है। हो सकता है रिश्तेदारों को लेके झगड़ा है, तुमने उसके सामने मेरी बेइज्जती कर दी, तो उसके सामने मेरे बारे में तुमने क्या बोला, किस तरह से बोला, तुमने मेरा मुंह तोड़ जवाब दे दिया, तुमने मेरा इज्जत नहीं संभाला, तुमने मेरा इज्जत उछाला, तुमने मुझे उसके सामने टॉन्ट दिया, पब्लिक के सामने या फैमिली मेंबर्स के सामने, सास ससुर के सामने। ये सब आता है, ये सब टॉपिक आते हैं, ये सारे टॉपिक्स आते हैं। अब ये सारे टॉपिक्स नॉर्मल हैं, नेचुरल हैं, और डिग्निटी किसी का कम नहीं होता है, इसलिए ये सभी टॉपिक्स पे आप झगड़ा कर सकते हो और झगड़ा होता है। और एक टॉपिक है, आप एक तो पैसा रहा, और पैसा, धन, अपना आपने किसके नाम को किसको नॉमिनी बनाया है, वो सभी चीज़ों को, अरे तुमने ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों नहीं किया, फैसले, सामाजिक फैसले या पारिवारिक फैसलों को लेके झगड़ा, धन दौलत को लेके झगड़ा, रिश्तों को लेके झगड़ा, और बोलने को लेके झगड़ा। तूने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, तुझे बोलने की तमीज नहीं है, तू मेरे साथ कैसे बात कर रही है, तू मेरे साथ कैसे बात कर रहा है, तू मेरी बेइज्जती करता है, तुम मेरी इज्जत नहीं करते हो। ये ईगो, रिस्पेक्ट। और कभी कभी डिसीजंस, कोई भी डिसीजन मेकिंग, किसी चीज का डिसीजन ऐसे नहीं वैसे करेंगे, इधर नहीं उधर जाएंगे, अब नहीं तब जाएंगे, या नहीं जाएंगे, इनके यहाँ नहीं जाएंगे, मुझे ये लोग पसंद नहीं है, मैं यहाँ नहीं जाना चाहती हूँ, मैं यहाँ नहीं जाना चाहता हूँ। ये सभी बातें, इन चीज़ों को लेके झगड़ा करते हैं। लेकिन और ये झगड़े कभी कभी इतने पहुँच जाते हैं, कभी कभी उसमें वायलेंस भी हो जाता है, हाथ भी चल जाता है। और ऐसे ही नहीं कि मर्दों का ही हाथ चलता है, औरतों का भी हाथ चलता है, लेकिन मर्दों का हाथ भारी पड़ता है, औरतों पे मर्दों का हाथ पड़ता है तो वो भारी पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि मर्द अगर उनको चोट लगी तो ड्रामा कम करते हैं, औरतों को चोट लगे तो ड्रामा बहुत होता है। अरे तुमने मेरे ऊपर हाथ कैसे उठा दिया,
तुमने मुझे कितना बुरी तरह से पीटा वगैरह। थोड़ा ड्रामा भी होता है, इमोशनल ड्रामा भी होता है, गिल्ट ट्रिपिंग भी होता है, एक दूसरे वो गिल्ट भी फील करवाती हैं। मर्द शायद कम करवाते हैं, ये मेरा परसेप्शन है। इसमें भी कोई वाद विवाद हो सकता है और होने दो। लोगों का अपना ओपिनियन है, हर एक का अपना ओपिनियन है और हर एक का अपना तजुर्बा भी है। मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ कि बहुत ड्रामेबाजी ज़्यादा होता है औरतों के यहाँ। इमोशंस ज़्यादा चलते हैं। अरे तुमने ऐसे पकड़ लिया, तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया, हाथ छोड़ो। मर्द लोग ये सब कम करते हैं, तो वायलेंस का भी ड्रामा ज़्यादा होता है। लेकिन ये सब छोड़ के या ये सब के नीचे क्या है, ये सब के नीचे क्या है? तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे इसमें झगड़ों में जो ऊपर से दिखते हैं कि पैसों के झगड़े हैं, रीति रिवाज के झगड़े हैं, सोशल मैटर्स के झगड़े हैं, फैमिली मैटर्स के झगड़े हैं, दिखता है ऐसे। कोई ये नहीं कहता है कि ये सेक्स का झगड़ा है, कोई ये नहीं कहता है कि इसके नीचे कुछ और है। मैं कहता हूं कि कई बार बहुत सारे झगड़ों में इसके नीचे एक चीज होता है और उसको कहते हैं इनसफिशिएंट सेक्सुअल इंटीमेसी। संभोग न होना, सेक्स न होना, सेक्सुअल प्लेजर न होना, कम होना या न होना। वैसे न होना मर्दों के वजह से भी हो सकता है, ऐसे मैं नहीं कह रहा हूं कि भाई मर्द एक बहुत ही अच्छे हैं, फरिश्ते हैं, हर आदमी फरिश्ता है। नहीं, सेक्सुअल प्लेजर देने में वो भी तो चूक जाता है, प्लेजर देने में चूकता होगा। वो इंटीमेसी में यानी वो सेक्स में नहीं चूकता होगा, लेकिन वो उसको जो आनंद आए, औरतों को जो आनंद आए, जो प्लेजर आए, वो देने में चूकता है। सेम वे सेक्स होता भी होगा, सेक्स होता होगा, फ्रीक्वेंसी भी होता होगा, लेकिन मर्द को जो मजा आता है, जिस चीज से मजा आता है, उसमें कंजूसी नहीं, वो नहीं करूंगी, छी गंदा लगता है, नहीं वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, छी ऐसे नहीं करते, ये नापाक है, ये अपवित्र है, ये छी है, नहीं बास आ रही है। कई सारे कारणों से प्लेजर देना नहीं होता है, मतलब नहीं होता है। अब मैं कारण जितने भी बोलूं, और जेन्युइन भी कारण होंगे, लेकिन कई सारे कारणों से नहीं होता है। अब मैं ये सबको एक पॉइंट पे लाना चाहता हूं, इसलिए मैं ये डिस्कशन को इस जगह पे लेके आया हूं। होता यह है दोस्तों कि औरतें मुझे फोन करती हैं कई बार, मर्दों का भी कॉल आता है मुझे, और उनके भी फैमिली, उनके जो प्रॉब्लम्स रहते हैं वो मेरे साथ शेयर करते हैं, इंक्लूडिंग डाइवोर्स टाइप के प्रॉब्लम्स, इंक्लूडिंग झगड़े, फैमिली में, घर में झगड़े हो रहे हैं, उनके प्रॉब्लम्स, ये सब को लेके फ़ोन करते हैं। डिस्कशन भी हम लोग करते हैं, उसके बारे में मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, और यानी इस तरह से बोल के तो वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन लोगों का बयान वगैरह नहीं डाल सकता हूँ। आई कैन नॉट पुट किसी का वीडियो लेके डाल दिया कि भाई तू बोल दे, जैसे बिल्डरों के बारे में करते हैं, वैसे मैं नहीं करता। तो ये जो टॉपिक है, ये डिस्कशंस ऐसे ही दब जाते हैं। लेकिन एक टॉपिक पे मैं खास करके फोकस लाना चाहता हूँ कि औरतें मुझे फ़ोन करती हैं कि मेरी शादी जो है वो ख़राब हो गई है, मेरी शादी बहुत ख़राब चल रही है, मेरी शादी में कोई प्यार नहीं रहा, ये मर्द मेरे साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है, ये मुझे पैसे नहीं देता है, या ये मुझे गेट आउट कह रहा है, या ये उसके मम्मी डैडी का साइड लेता है, ये मेरा साइड नहीं लेता, मैं निगलेक्टेड, अपने आप को निगलेक्टेड पा रही हूँ, मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि मैं निगलेक्ट हो चुकी हूँ। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि इसका एक ही सॉल्यूशन है, सिंपल सॉल्यूशन है, वन स्टॉप शॉप, वन सिंगल सॉल्यूशन है सेक्स वगैरह, ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ।
सॉल्यूशंस कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। मर्द और औरत का रिश्ता जो है बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता है, तो मैं उसको ओवर सिंप्लीफाई नहीं करना चाह रहा हूँ। लेकिन मैं एक बात औरतों से पूछता हूँ, और कभी कभी बेझिझक होके पूछता हूँ यार, या फिर शर्म और हया को बाजू में रख के, और उनको भी कह देता हूँ, पहली बात है तुम मेरे साथ डिस्कस कर रही हो, अपनी शादी के बारे में डिस्कस कर रही हो, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसी परिस्थिति हो गई है कि आप अपने हस्बैंड की बहन बन के रह गई हो, बनिस्बत के बीवी? या साफ भाषा में कहूँ तो आपका किसी भी तरह का सेक्सुअल एक्टिविटी कब हुआ था, पहले मुझे ये बताओ। आपने सेक्स कब किया था? क्या ये 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 6 महीने पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले? मुझे पहले ये बताओ। अब कुछ औरतों का ऐसे कहना होता है, अरे झिझकते हैं, झिझकना चाहिए शायद। कल्चरल एक बाउंड्री को मैं पार कर रहा हूँ ये सवाल करके, तो शर्म भी आता होगा, और सच कहते हुए भी शर्म आता होगा, लेकिन फिर वो शर्माते शर्माते या शर्म को थोड़ा कंट्रोल करके कहती हैं कि 1 तो साल हुआ है, 1 आध साल हुआ हो गया है, शायद उससे भी ज़्यादा। ऐसा कैसा था तब? आपने एक दूसरे को प्लेजरिंग किया था, एक दूसरे को आनंद दिया था? क्या तुमने उसे आनंद दिया था? थोड़ा सा मैं उनके ऊपर जाता हूँ, विमेन पे थोड़ा सा ज़्यादा। ऐसे नहीं है कि क्योंकि उन्होंने डिससेटिस्फैक्शन जताया नहीं है कि भाई मुझे आनंद नहीं मिल रहा है, कह सकते हैं, कहना चाहे तो कह सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा इस बात पे जाता हूँ, क्या तुमने, हैव यू बीन गुड टू हिम? क्या तुमने उन्हें आनंद दिया? क्या तुमने ऐसा काम किया कि उसे सुख मिले, खुशी मिले, संतोष मिले, संतुष्टि मिले? डिड यू प्लेजर हिम? तुमने, वर यू गुड टू हिम? तो कई बार कहना पड़ता है नहीं ऐसा कुछ नहीं था, रूखा सूखा था। तो मैं उनसे कहता हूं, यार देखो सुनो, ऐसा है, अगर वो आदमी के मन में हमेशा गुस्से की भावना जागती है, आपका जो हस्बैंड है हर रोज बाथरूम में बैठ के हिलाता होगा, 2 दिन में 1 बार तो हिलाता ही है, ठीक है? अब क्योंकि वो मर्द है तो मैं मर्दों वाली बात बोलता हूँ, और उम्र जो भी हो, आई वुड से फ्रॉम 20-25 साल से लेके आप 55-60 साल, 85-56 साल, आई मीन आई डोंट नो, 65-70-80 तक भी शायद जिन लोगों को होता है वो होता ही है। इरेक्शंस होते हैं तो होते हैं, डिज़ायर होते हैं तो होते हैं, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इरेक्शन होने से ही डिज़ायर होता है। डिज़ायर एक अलग चीज़ है। इरेक्शन ढीला पड़ जाता है, लिंग खड़ा नहीं होता है, तो भी आनंद लेने की भावना मन से जाती नहीं है। ये चीज़ ऐसी है और मर्द चीज़ ऐसे हैं। तो ये जो मैं बात कह रहा हूँ, दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल मेल्स। तो मेरा एक सवाल रहता है कि तुम अब इसकी बहन बन गई हो क्या? तुमको नहीं लगता है कि इसके मन में ये सवाल उठता है कि यार ये औरत मेरी बहन है तो मैं इसको क्यों पालूं? ये मेरी पत्नी है तो मैं पालूंगा। ये मेरी बीवी की तरह बर्ताव करेगी, मेरी बीवी के लायक बन के रहेगी, यानी औरतों जैसे रहेगी मेरे साथ, तो मैं उसको प्यार से देखूं, तो मेरे अंदर भी भावना आए कि मैं उसके तरफ प्यार से बात करूं, उसकी इज्जत भी करूं, दूसरों के सामने उसकी इज्जत करूं, दूसरों के सामने उसकी बात रखूं, यानी उसको सपोर्ट करूं, सोशली उसको सपोर्ट करूं, फैमिली में उसकी बात को सपोर्ट करूं, उसकी खुशी को देखूं, उसको किस तरह के कपड़े अच्छे लगते हैं, किस तरह के गहने अच्छे लगते हैं, क्या अच्छा लगता है वो मैं उसे लाके दूं,
ये सारी भावनाएं आप उसके अंदर पैदा करोगी अगर आप उसको सेक्सुअली सेटिस्फाई करोगी। और अगर तुम उसको निग्लेक्ट कर रही हो, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो हर रोज वो जब बाथरूम में बैठ के हिलाता है, हिलाने के पहले या हिलाने के बाद या दिन में, उसको उसके मन में अफसोस और गुस्सा रहेगा और वो कहेगा ये बहन, ये जो औरत है ये अब मेरी बहन बन गई है, अब इससे राखी बंधवाना बाकी है। ये मेरी क्या है? ये मेरी कुछ नहीं है। ये मेरे घर में बैठी हुई एक औरत है या औरत के रूप में एक इंसान है। ये औरत नहीं है। वो आपके औरत के दर्जे से आपको हटा देता है मेंटली, और फिर उसको सिर्फ दिखाई देता है आपका झिकझिक, आपका किटकिट। आपका सूरत अच्छा नहीं लगेगा, चाहे जितना आपका सूरत अच्छा हो, चाहे जितना आपका नेचुरल ब्यूटी हो। तो औरतों को मैं एक संबोधन देना चाहता हूँ, इस बात का ख्याल रखिए प्लीज। मैं हूं आपका दोस्त कृष्णदेव बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।